दुनिया की महाशक्ति अमेरिका की मिसाइलें अब यमन में आम लोगों के सीने चीर रही हैं। अस्पतालों से कारखानों तक हर जगह मातम पसरा है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल शुरू होने के बाद से यमन में किए जा रहे हवाई हमलों में अब तक कम से कम 123 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक शामिल हैं। अमेरिका ने पिछले महीने यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ अपना बमबारी अभियान शुरू किया था। इसकी शुरुआत 18 मार्च को इजराइल के गजा में सीज फायर तोड़ने के साथ ही हो गई थी। इजराइल की बमबारी ने गजा में बुरी तबाही मचाई और लगातार नागरिकों की यहां जान जा रही है। यमन का भी अमेरिका ने कुछ ऐसा ही हल कर रखा है। जी हां, यमन की राजधानी सना से हूती नियंत्रण वाले स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि मार्च के मध्य से यमन में अमेरिकी सेना ने फिर से हवाई हमले शुरू किए। इन हमलों में अब तक 123 आम लोगों की मौत हो चुकी है और 247 लोग घायल हुए हैं। घायलों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यह बयान रविवार देर रात तब जारी किया गया जब यमन की राजधानी सना के पश्चिमी इलाके में एक सिरेमिक फैक्ट्री पर अमेरिकी मिसाइल का हमला हुआ। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई और 29 लोग घायल हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अमेरिका पर नागरिक ढांचे और औद्योगिक इकाइयों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। इससे पहले 9 अप्रैल को भी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया था कि ताजा अमेरिकी हवाई हमलों में 107 लोगों की जान गई है और 223 लोग घायल हुए हैं। हूती समूह आमतौर पर अपने लड़ाकों की मौत की जानकारी नहीं देता। हालांकि अमेरिका सेना का यह कहना है कि इन हमलों में कई हूती नेता भी मारे गए हैं, लेकिन हूती समूह ने इस दावे को गलत बताया है। बल्कि रविवार को हूती समूह ने कहा कि उन्होंने एक और अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। MQ-9 ड्रोन अमेरिका का एक महंगा ड्रोन है जिसकी लागत $30 मिलियन है। हूती इसी तरह दर्जनों ड्रोन को खत्म कर चुके हैं। हूतियों का दावा है कि नवंबर 2023 से लेकर अब तक ये अमेरिका का 19वां ड्रोन है जिसे उन्होंने मार गिराया है। हूती सैन्य प्रवक्ता याहिया साराय ने कहा है कि यमन के उत्तर पश्चिमी हिस्से में हज्जाह प्रांत के हवाई क्षेत्र में दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करते वक्त अमेरिका का एक MQ-9 ड्रोन मार गिराया गया। साराय ने यह भी बताया कि ड्रोन को एक स्थानीय स्तर पर निर्मित हुई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से गिराया गया। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि अमेरिका के लगातार हमलों से हूती समूह की सैन्य ताकत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक बयान जो जारी हुआ उसमें कहा गया कि हूती समूह फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करता है और उसकी गतिविधियां तब तक चलती रहेंगी, तब तक जारी रहेंगी जब तक गजा पर इजरायली हमला खत्म नहीं होता और घेराबंदी हटा नहीं ली जाती। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप की अगर बात की जाए तो ट्रंप ने तो हूतियों के खात्मे की कसम खाई हुई है। क्या कहा था ट्रंप ने, याद कीजिए। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की थी कि हूती विद्रोहियों को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, बर्बाद किया जाएगा और अमेरिकी हूतियों के खिलाफ हवाई हमले जारी रखेगा, हर रोज हवाई हमले करेगा। अमेरिका का कहना है कि हमले हूती लड़ाकों को रेड सी यानी लाल सागर और इजराइल पर हमलों से रोकने के लिए किए जा रहे हैं। हालांकि हूती गुट का यह कहना है कि वो फिलिस्तीन के समर्थन में तब तक संघर्ष जारी रखेंगे जब तक इजराइल गजा में युद्ध और नाकाबंदी को समाप्त नहीं करता। हूतियों ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल पर 2 मिसाइलें दागी और इजरायली तट पर एक ड्रोन हमला भी किया गया। इससे यरूशलेम और तेल अवीव में सायरन बजने लगे। हालांकि इजरायली सेना ने कहा कि एक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया था। ट्रंप का कहना है कि उनके हमलों से हूती बहुत कमजोर हो गए हैं, लेकिन यमन समूह का कहना है कि अमेरिकी आक्रमण नाकाम साबित हुआ है और वो सिर्फ नागरिक बुनियादी ढांचों को ही अपना निशाना बना पा रहा है और उनकी हमला करने की कैपेबिलिटी अभी भी बरकरार है। यानी हूती अभी भी पूरी तरह से एक्टिव हैं, उनके पास पूरी क्षमता है अमेरिका के हमलों को झेलने की, अमेरिका के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने की। ये जो तबाही चल रही है गजा में, जिस तरह से हमने आपको बताया कि जब ये पूरा सीज फायर खत्म हुआ तभी से ये तबाही मची हुई है। 18 मार्च 2025 की वो तारीख जब इजराइल की तरफ से युद्ध फिर से शुरू कर दिया गया था। लगभग 1600 लोग उसके बाद से मारे जा चुके हैं। साथ ही गजा में मानवीय स्थिति और खराब हो गई है। हालांकि एक और सीज फायर प्लान की अभी बातचीत शुरू हो रही है। इजिप्ट इसमें मध्यस्थता कर रहा है। कहां तक वो बात पहुंचती है ये तो अभी इंतजार करना होगा। लेकिन अमेरिका ने उसी दौरान
हमलों की शुरुआत कर दी और हूती लड़ाकों के खिलाफ हवाई हमले अमेरिका की तरफ से शुरू कर दिए गए। अमेरिका का यह कहना है कि इन हमलों का मकसद हूती समूह को लाल सागर में इजराइल और अमेरिका जहाजों पर हमला करने से रोकना है। उत्तरी यमन के विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण रखने वाले हूती गजा पट्टी में इजरायली बमबारी के तहत फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए नवंबर 2023 से इजरायली ठिकानों पर लगातार हमले करते आ रहे हैं और इसी वजह से अमेरिका और इजराइल के वो दुश्मन बन गए हैं। लेकिन अमेरिका खामोश कहां बैठने वाला है? अमेरिका एक तरफ ईरान के साथ बातचीत की मेज पर वार्ता कर रहा है, ईरान को दबाते हुए कहिए या मनाते हुए कहिए कि कोशिश कर रहा है कि परमाणु समझौते पर ईरान हस्ताक्षर कर ले। और ईरान को लेकर क्योंकि आरोप लगातार लगते हैं कि हूती हो या हिजबुल्ला हो या हमास हो, उनका समर्थन लगातार ईरान की तरफ से मिलता रहा है। अब अंतिम प्रहार की तैयारी कर ली है, यानी कि इस फ्रंट पर कोई भी ट्रंप नरमी नहीं बरतना चाह रहे हैं, पूरी सख्ती के साथ आक्रामक हैं और इसी लिहाज से उन्होंने हूतियों की कमर तोड़ने की या अंतिम प्रहार की पूरी तैयारी कर ली है। और अमेरिका और इजराइल को चुनौती देने वाले यमन के इस हूती विद्रोहियों के गुट को हटाने के लिए अमेरिकी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। करीब 80,000 सैनिकों को इस मिशन के लिए तैयार कर लिया गया है। ये यमन के गृह युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान माना जा रहा है। इन सैनिकों का मुख्य लक्ष्य है हूतियों के कब्जे वाले हुदैदाह बंदरगाह को फिर से अपने कंट्रोल में लेना। और ये बंदरगाह बहुत ही अहम हो जाता है क्योंकि इसी पोर्ट के जरिए, इसी बंदरगाह के जरिए ईरान हूती विद्रोहियों को हथियार, ड्रोन और मिसाइलें पहुंचाता है। और अगर इस बंदरगाह पर कब्जा कर लिया गया तो समझिए काफ़ी ये कहा जा सकता है कि अमेरिका आधी से ज़्यादा जंग हूतियों के खिलाफ जीत सकता है। वैसे अमेरिका भी यमन की सरकार की मदद कर सकता है, यमन की सेना की मदद कर सकता है। अंतिम लड़ाई लड़नी है, जीतनी है तो अमेरिका भी समझता है कि यमन की सेना को उसे मदद देनी पड़ेगी। और इसी लिहाज से हूती लड़ाके इस बंदरगाह को काफ़ी समय पहले यमन की जो मान्यता प्राप्त सरकार है उससे छीन चुके हैं, उस पर अपना कब्जा जमा चुके हैं। और माना यही जा रहा है कि इस हमले में अमेरिका भी यमन की फोर्स की, आर्मी की मदद कर सकता है। यूएई की मीडिया के मुताबिक ये जानकारी आई है कि गल्फ रिसर्च सेंटर के प्रमुख डॉक्टर अब्दुल अजीज सागर ने बताया कि अगर हुदैदाह बंदरगाह में हमला कामयाब होता है अमेरिका का, तो अगला टारगेट यमन की राजधानी सना हो सकता है, जिस पर 2014 से ही हूतियों ने कब्जा जमाया हुआ है। कुछ दिन पहले अमेरिकी सेना के सीनियर जनरल ने सऊदी अरब में यमन की सेना के अधिकारियों से एक मीटिंग भी की थी, बातचीत हुई थी। हालांकि वो बातचीत में क्या हुआ था साफ नहीं हुआ था, ना सामने लाया गया था। अगर इस बार हूतियों को यमन से पूरी तरह से हटा लिया जाता है तो ईरान का एक और बड़ा सहयोगी खत्म हो जाएगा। वैसे पहले ही सीरिया की असद सरकार कमजोर पड़ चुकी है और हिजबुल्ला और हमास इजराइल के हमलों से जूझ रहे हैं। तो ये एक प्लान न सिर्फ हूतियों के खिलाफ है, ये प्लान है ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करने का, ईरान को पूरी तरह से कमजोर करने का। कि अगर हमास को, हिजबुल्ला को कमजोर कर दिया है और उसी तरह से हूतियों को अगर कमज़ोर कर दिया जाए, उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जाए, तो ईरान की गर्दन पर जो तलवार लटकी है वो कहीं ना कहीं और धारदार हो सकती है। और ईरान के लिए इसको बड़ा झटका कह सकते हैं कि लग सकता है कि अगर हूतियों पर कंट्रोल कर लिया जाए, हूतियों के इलाकों पर कंट्रोल कर लिया जाए और अगर अमेरिका यमन से हूतियों को पूरी तरह ख़त्म कर देता है तो ये ईरान के लिए एक भारी झटका होगा। ईरान का सबसे प्रमुख प्रॉक्सी समूह हूती विद्रोही उसके नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण शक्ति बने हुए थे, या कहें कि बने हुए हैं। इसी से पहले अमेरिका ने ईरान के बाकी जो प्रॉक्सी समूह है जैसे हमास और हिजबुल्ला, उनको तो कमज़ोर काफ़ी हद तक कर दिया। और इस बार अगर हूतियों का सफाया होता है तो ईरान के लिए एक और बड़ी हार साबित हो सकती है। तो दोनों ही तरफ से मोर्चे खुले हुए हैं। हूती मानने को तैयार नहीं कि हम कमज़ोर हुए हैं, हमें नुकसान पहुंचा है। और अमेरिका ईरान के साथ बातचीत कर रहा है, उधर इजराइल को भी कह रहा है कि आप रह रहकर हमले भी करो हमास के खिलाफ और गजा में शांति की बात भी करते रहो, बातचीत का द्वार आप खोले रखो। लेकिन यहाँ हूती जो रह रहकर लाल सागर पर बम बरसा रहे हैं, कमर्शियल जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं, इजराइल पर, गजा पर हमला कर रहे हैं, अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। तो यूएस की ये सबसे बड़ी इस वक्त चुनौती है कि हूतियों पर कंट्रोल कर लिया जाए ताकि न सिर्फ इजराइल और गजा के फ्रंट पर जीत हासिल हो, लाल सागर में रेड सी पर जीत हासिल हो, बल्कि ईरान के खिलाफ भी जो घोषित अघोषित जंग चल रही है उस पर पकड़ मजबूत की जा सके। आपका क्या मानना है हमारी इस रिपोर्ट को लेकर जरूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा। नवभारत टाइम्स पर सारी दुनिया का आज का अंक आपका कैसा लगा ये भी बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।